ओम शांति। 29 मार्च 2026 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 25/10/9। सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सर्व खजाने दे दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया है तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत है। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई, बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। सातवें योग अर्थात याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की है, ऐसे ही धारणा द्वारा सब गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया, सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सब ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वह है संगम युग के समय का खजाना। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हिम्मत और उमंग उत्साह के उड़ने वाले, चलने वाले नहीं उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले बाप दादा के दिल तख्त नसीन सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले हर एक बाप के सिकलदे स्नेह बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से बाप के साथ आप सबका ही सहयोग रहा है ना। बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से एक ये चला है, चलता रहेगा। निमित्त तो आप भी हो ना। साकार में एक ने कहा, दूसरे ने किया, एक दो के सहयोगी बन उड़ रहे हो। बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा, कमाल है गुलजार दादी की, वह तो साथ में है ही। बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त हैं वह सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं एक दिखाई दे। एक ने कहा, दूसरे ने किया, राय दी और एक हो गए। तभी तो यज्ञ चल रहा है। आप सबकी एकता से ही चल रहा है, चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी आप सबके ऊपर नजर है। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, अपने श्रेष्ठ चाल चलन से वृत्ति से स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करे, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना है, महादानी बनना है। गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी
अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फेल नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से ही कहा होगा, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेथ जरूर, विश्वास जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्राह्मण बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।